समस्या को लेकर आए हैं? जी देखिए, आज एक किसानों के पास एक मैसेज पहुंचा था और उन्होंने हमें बताया था कि ज्योति सर के पास तकरीबन 500 एकड़ भूमि सरकार किसी काम के लिए लेना चाह रही है, किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो किसानों को वहाँ के जो स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो अब एग्रीगेटर बन गए हैं सरकार के, जो कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे करा लिया है, वो किसी तरह से मिसगाइड कर रहे थे कि ये तो आपकी धक्के से चली जाएगी, आपको देनी पड़ेगी। लेकिन उसमें सच्चाई ये है कि वो ई भूमि पोर्टल तो पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है। किसान देना चाहे तो ही दे सकता है, कोई धक्के से नोटिफिकेशन जारी करके वो एक्वायर नहीं की जाएगी। उस मामले में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी साहब से मिला था, तो माननीय उपायुक्त जी ने पूरा उसमें आश्वासन दिया है और अपनी बात बताई है कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक स्कीम है, इसमें हम कोई एक्वायर आपकी ज़मीन धक्के से नहीं कर रहे हैं। जो कोई किसान देना चाहता है वो दे, जो नहीं देना चाहता है तो वो ना दे। तो मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा कि आप जो स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर या जो दलाल हैं, उनके बहकावे में ना आए। अपनी जो उपजाऊ अपनी कीमती ज़मीन है उस पर आपको कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, और सरकार या प्रशासन उसको भी धक्के से कोई एक्वायर नहीं कर रहा है। कितनी भूमि है सर ये? तकरीबन 500 एकड़ का जो पोर्टल पे ये मांगी जा रही है, और अभी तक तो शायद कोई डीलरों ने 5-10 किसानों को ही 10 एकड़ ज़मीन को राजी किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी किसान स्वैच्छिक रूप से अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता है, क्योंकि ज़मीन वहाँ काफ़ी महंगी भी है और डीसी रेट पे देनी वारा नहीं खाती। और सबसे बड़ी बात, इस इलाके को छोड़ करके, अपनी उपजाऊ भूमि को छोड़ करके किसान जाना नहीं चाहता। डीसी रेट क्या है सर? जो डीसी रेट तो कुछ नहीं, 40-42 लाख रुपये होगा, जबकि ज़मीन तो करोड़ों में भी नहीं मिलती। बात तो वह करोड़ के अरब भी हो, जब किसान ज़मीन छोड़ना ही नहीं चाहता, किसान अपनी ज़मीन से हाथ धोना ही नहीं चाहता, वहीं खेती करना चाहता है, तो फिर रेट की तो कोई बात ही नहीं है। क्या आपके पास कोई नोटिस वगैरह है? तो नहीं, वो ई भूमि पोर्टल पे शो हो रही है, उनके ऑफर लेटर किसानों के पास आए हैं कि अगर आप देना चाहते हैं। लेकिन उसकी भ्रांति प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा गांव में फैला दी गई है, क्योंकि समाज में भोले किसान होते हैं और डीलरों को थोड़ी सी ज़्यादा इस बात की आपको पता चस्क होती है कि कमीशन सरकार से मिलेगा 1-2%, तो इसलिए मिसगाइड लोगों को किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जागरूक रहें, कोई ज़मीन आपकी धक्के से छीन नहीं सकता। डीसी साहब से मिल रहे थे तो यहाँ क्या बात है? डीसी साहब से हमने इसी मामले में बातचीत की थी, तो डीसी साहब ने सकारात्मकता से बातचीत सुनी है और कहा है कि ये बिल्कुल स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, कोई धक्के से लैंड एक्वाइजेशन नहीं की जा रही है। गाँव में जिन किसानों से हमारी बात हुई है, जो इसमें भूमि देने के लिए राजी हुए हैं, उनको ये बताया गया कि अगर आप ना दोगे तो सरकार आपके ऊपर सेक्शन 4 लगा के धक्के से ले लेगी। हम उन किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि डीसी और हमारी जो उच्च अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने साफ साफ बताया कि आपकी ज़मीन अगर आप नहीं देना चाहते तो इस प्रोजेक्ट को हम किसी और जगह ले जाएंगे जहाँ पे लोग भूमि अवेलेबल करवा सकते हैं। गांव ज्योति सर की जो भूमि है, इससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारी बहुत पीढ़ियाँ से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये भूमि हमारी कृषि योग्य तथा रोजगार का साधन है। हम इस भूमि को किसी भी कीमत पर ना दे सकते हैं, और ना सरकार ऐसा कोई हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें हमारे रोजगार चले जाए और हमारे बच्चों का आगे जीवन खतरे में पड़ जाएगी। कितने किसान हैं जिनके ज़मीन बताया? ये कम से कम कोई 80-90 किसान है जिनकी ज़मीन है ये, और इसमें से एक